ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 9 गणित अध्याय 3 हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। उसके बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने यहाँ पर 23 नंबर तक के प्रश्न करवा दिए थे। अभी हम लोग यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर जो बहुत सारे प्रश्न आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा इससे। देखिए 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या है, आकृति में बिंदु P का निर्देशांक है। अब देखिए यहाँ पर आपका बिंदु P लिखा गया है ना, निर्देशांक आपको बताना है। निर्देशांक बताना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसका निर्देशांक हमारा सबसे पहले आपको एक्स अक्ष में देखना है। तो ये देखिए एक्स अक्ष में ये वाला आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है। तो देखिए एक्स अक्ष में ये वाला जो है ना, ये बिंदु जो है, यदि हम इसको डॉटेड लाइन में मिलाएं तो ये आपका 3 में मिल रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 कोमा, और ये जो ना वाई अक्ष में यदि मैं इसको यहाँ पर मिलाऊं वाई अक्ष पर, तो ये आपको 2 पर जाकर मिल रहा है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 3 2, ठीक है। और 3 को हम लोग कहते हैं भुज, इसको कहते हैं हम लोग कोटि, यानी कि यहाँ जो है ना ये हमारा भुज, इसमें क्या होगा 3 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कोटि, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर तो इस प्रकार अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पर 3,2 लिखा गया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 25 नंबर। देखिए 25 नंबर में क्या बोला गया, आकृति में बिंदु ए का निर्देशांक बोला गया, ठीक है। अब देखिए बिंदु ए ये वाला है, इसका निर्देशांक क्या होगी, तो आप देख लीजिए डॉटेड लाइन कहाँ पर मिल रही है, एक्स अक्ष में 4 में मिल रही है, तो ये आपका हो जाएगा 4, और वाई अक्ष में कहाँ जा रही है, तो 3 में जा रही है, तो ये वाला आपका हो जाएगा +4, +3, ठीक है। ये दोनों हमारी केस प्लस में है, ये प्रथम चतुर्थांश होती है, यहाँ पर दोनों में चिन्ह क्या होती है, प्लस प्लस होती है, जो कि पहले मैंने आपको बता चुका है। तो यहाँ पर देखिए आकृति में बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगी, तो बोलिए 4 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4,3। तो देख लीजिए 4,3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब आप लोग 26 नंबर देखिए। 26 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, बिंदु बी का निर्देशांक बोला गया है, ठीक है। तो बिंदु बी, ये वाला बिंदु बी है, इसका निर्देशांक आप लोग बता सकते हैं। पहले आपको एक्स अक्ष में देखना है। तो देखिए एक्स अक्ष में ये वाला आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में ये वाला यदि हम डॉटेड लाइन में मिला है तो ये कहाँ पर जा रही है, 3 में जा रही है, और मतलब ये +3, ठीक है। चलिए दाईं ओर क्या होती है, प्लस होती है, और बाईं ओर माइनस होती है। ऊपर की ओर प्लस होती है, नीचे की ओर माइनस होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष में यदि हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और यदि हम लोग वाई अक्ष में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि यदि हम लोग बी का निर्देशांक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 3, -2। अब देखिए 3, -2 किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है 3, -2 है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, बिंदु सी का निर्देशांक। अब देखिए सी यहाँ पर लिखा गया, चलिए इसका निर्देशांक बताइए। सबसे पहले आप बताइए तो बिंदु सी जो ना वे किस चतुर्थांश पे है, तो कहिएगा ये वाला आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम लोग बिंदु सी की बात करें तो ये हमारे किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, ये भी आपको समझना है। अब देखिए बिंदु सी का क्या पूछा गया, यहाँ पर निर्देशांक पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष में देखना है। चलिए एक्स अक्ष में आप लोग जाइए, तो कहिएगा एक्स अक्ष में इधर हमारा -5 है, तो आपको लिखना होगा -5, ठीक है। अब वाई अक्ष में जाइए, तो वाई अक्ष हमारे क्या 2 है यहाँ पर, तो आपको लिखना 2, मतलब इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5,2। तो -5,2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में -5,2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 27 नंबर बन गया। अब आपको 28 नंबर प्रश्न को दिखाता हूँ। ये अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, आकृति में 3, -1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए बारी बारी से आपको मैं सभी कुछ समझाता हूँ, ठीक है। यदि मैं बताऊँ ए बिंदु का, तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बोलिए। अब आप लोग बोल सकते हैं पहले एक्स अक्ष देखना है, फिर ये वाला देखना है वाई अक्ष में कहाँ जा रही है, तो 1 पे। तो एक्स अक्ष हमारा क्या हो जाएगा 3, और वाई अक्ष कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये जो ए का निर्देशांक कितना हो गया 3,1, लेकिन आपको बोला गया 3,-1, ठीक है। चलिए अब आपको बी को दिखाता हूँ। देखिए बी में आपका कितना है हमारा, यदि एक्स अक्ष में आप लोग देखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में हमारे कितना -3, और वाई अक्ष में कितना है, वाई अक्ष में आपका 1 है। मतलब यदि मैं बी का निर्देशांक की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा -3,1 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका नहीं मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं सी वाला ऑप्शन। देखिए सी वाला में, सी वाला बिंदु को देखिए, हाँ इसमें से आपका एक्स अक्ष में कितना है -3 है, और वाई अक्ष में कितना है -1, मतलब -3,-1, लेकिन यहाँ तो आपको बोला गया 3,-1, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। चलिए डी को देख लीजिए। डी में देखिए एक्स अक्ष हमारे क्या 3 है, ठीक है, और वाई अक्ष कितना है, वाई अक्ष देखिए कहाँ जा रही है, -1, मतलब 3,-1, और यहाँ पर आपको क्या बोला गया था, 3,-1 का निर्देशांक को किस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा
डी बिंदु द्वारा, किस बिंदु द्वारा, डी। अब डी देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में डी बिंदु मतलब डी लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, आकृति में 4, -2, -4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। 2, -4 कौन सा निर्देशांक, कौन सा बिंदु जो है ना ये निर्देशांक आपको जो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बिंदु कहाँ है, तो बिंदु कहिएगा ये वाला डी बिंदु है, ठीक है। ये वाला आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। अब देखिए 2, -4 यदि मैं डी बिंदु की बात करूँ, सबसे पहले ए से लेकर चलते हैं, ठीक है। ये चतुर्थांश आपको मैंने इसका पीछे वाला वीडियो में बता रहा था ना, तो वो वाला लिखा गया है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर जो है ना ये वाला, यदि मैं ए के निर्देशांक की बात करूँ, ए बिंदु के निर्देशांक की बात करूँ, तो ये कितनी होगी, तो कहिएगा एक्स अक्ष में इसका 2 है और वाई अक्ष में कितनी है, तो वाई अक्ष में कहिएगा -4 है। और हमको ना यही वाला बोला गया था कि 2, -4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता था। आपको तो एक ही बार में आंसर मिल गया, ए है ना, क्या मिल गया, ए मिल गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल जो सही हो जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा सा बी भी निकाल लेते हैं ताकि आप लोग सीख जाएं। तो बी के लिए यदि मैं देखूं, एक्स में यदि डॉटेड लाइन को देखिए कहाँ पर जा रही है, एक्स अक्ष पे, तो कहिएगा -2 पे, यानी कि बी का निशान कितना होगा, -2 और वाई अक्ष पे कहाँ पर, तो -4 पे। मतलब यहाँ पर जो आपका -2, -4 होगा बी का निर्देशांक, ठीक है। चलिए सी का निर्देशांक देख लीजिए, सी का निर्देशांक हमारा एक्स अक्ष में यदि आप लोग जाइएगा तो ये आपको -4 भेटाएगा और वाई अक्ष में कौन भेटाएगा, -2 भेटाएगा। मतलब यहाँ पर सी का निर्देशांक यदि मैं बात करूँ तो ये -4, -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी का निर्देशांक देख लीजिए, तो डी के लिए एक्स अक्ष हमारी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी और वाई अक्ष में क्या हो जाएगा, वाई अक्ष में 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका -2, 4 हो जाएगा। तो डी का निर्देशांक कितना होगा, -2, 4, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आपको मिल गया और सभी कुछ आपको मैंने समझा भी दिया। अगला प्रश्न को देख लीजिए, अगला प्रश्न अब हमारे क्या है, 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, आकृति में -2, 4 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है, कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए -2, 4 है, एक एक करके सभी को आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यदि मैं बिंदु ए की बात करूँ, यहाँ पर यदि मैं बिंदु ए का निर्देशांक की बात करूँ तो ये सबसे पहले एक्स अक्ष में कहाँ जा रही है, तो कहिएगा 2 में, और वाई अक्ष में कहाँ जा रही है, तो कहिएगा -4। यदि मैं इसका निर्देशांक की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 2, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2, -4, लेकिन आपको यहाँ पर कहा था -2, 4, ठीक है। तो -2, 4 तो नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर, मतलब इसका बिंदु ए नहीं होगा, बिंदु ए द्वारा ये वाला प्रदर्शित नहीं हो रही है। चलिए बी को देख लेते हैं। यदि मैं बी के निर्देशांक की बात करूँ तो ये आपका क्या होगा, एक्स अक्ष में हमारे कितना -2 है और वाई अक्ष में कितना -4 है। तो यहाँ पर -2, -4 भी दर्शाने नहीं कहा गया था, मतलब ये वाला भी आपका ऑप्शन मतलब इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बी का निर्देशांक ये नहीं है, ठीक है। चलिए बी का निर्देशांक कितना है, -2, -4 है। इसी प्रकार सी का निर्देशांक की बात करूँ तो सी का निर्देशांक हमारी क्या हो जाएगा, -2, 4 हो जाएगा, -2, 4। और देख लीजिए यहाँ पर -2, 4 ही था, मतलब -2, 4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, तो कहिएगा ऑप्शन मतलब सी बिंदु प्रदर्शित करता है। कौन सा बिंदु, सी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में सी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में सी लिखा गया है, तो सी वाला ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जानने के लिए डी वाला के भी निर्देशांक आप लोग बता दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए एक्स अक्ष में देखिए तो एक्स अक्ष में 2 है और वाई अक्ष में कितना 4 है, मतलब 2, 4 हो जाएगा। डी का निर्देशांक कितना होगा, 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होती है, एक्स और वाई दोनों हमारे प्लस होते हैं, तो इस पर चिन्ह क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय चतुर्थांश में पहले प्लस होता है एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में क्या होती है, मतलब पहले माइनस होती है एक्स अक्ष में और फिर हमारे प्लस होती है, ठीक है। तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर -, हो जाएगा। और यदि मैं तृतीय चतुर्थांश की बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक्स अक्ष भी हमारे माइनस होती है और वाई अक्ष भी हमारी क्या होती है, माइनस होती है, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा -, हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर एक्स अक्ष जो है वे आपका प्लस में होता है और वाई अक्ष जो है वे क्या होती है, माइनस में होती है, यानी कि प्लस, माइनस हो जाएगा। ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 नंबर हुआ। अब अगला प्रश्न को दिखाता हूँ। अगला प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर 31 नंबर को, ठीक है। चलिए ये रहा अब आपका 31 नंबर प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, ये शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में आपका कहा गया है, यहाँ पर हमारा है कि आकृति में -3, -5 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। -3, -5 बोला गया है। जैसे कि हम लोग पहले भी प्रश्न बना चुके हैं, वैसे ही ये वाला प्रश्न भी आपको सॉल्व करना है।
चलिए सबसे पहले ए को देख लेते। देखिए ये वाला ए है, ये वाला बिंदु ए है, ठीक है। ये वाला बिंदु आपका बी है और ये वाला बिंदु आपका सी है और ये वाला बिंदु आपका डी है, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूँ ए बिंदु का निर्देशांक कितनी होगी, तो पहले एक्स अक्ष में देखिए एक्स अक्ष कहाँ जा रही है, तो कहिएगा 3 में जा रही है, तो ये वाला आपका जो है 3, और वाई अक्ष कहाँ जा रही है, तो वाई अक्ष जा रही है -5 में, यानी कि ए का निर्देशांक हमारी कितने होगी 3, -5, लेकिन यहाँ पर है -3, -5, मतलब ये आपका नहीं होगा। चलिए तो ए का निर्देशांक आपने निकालना सीख गया। चलिए इसी प्रकार बी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। बी का निर्देशांक आप लोग देखिएगा एक्स अक्ष में कितनी है -3 है और वाई अक्ष में कितनी है -5 है, ठीक है। इसी प्रकार बी का निर्देशांक निकल गया। चलिए सी का निर्देशांक निकाल लीजिए पहले। तो सी का निर्देशांक क्या होती है, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इधर हमारा एक्स अक्ष में देखना है, तो एक्स अक्ष में हो गया -3 और वाई अक्ष में कितना हो गया 5 हो गया, मतलब सी का निर्देशांक आपका हो जाएगा -3, 5 हो जाएगा। डी का निर्देशांक को देख लीजिए, तो इसमें जो है एक्स अक्ष हमारी कितना है 3 है और वाई अक्ष में हमारी कितने, वाई अक्ष कहाँ जा रही है, तो कहिएगा 5 के पास, तो ये हो जाएगा 3, 5, ठीक है। तो इस प्रकार सबका निर्देशांक निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा था -3, -5 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, तो -3, -5 और -3, -5 बी बिंदु जो है ना इसका निर्देशांक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये था हमारा कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, तो कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ऑप्शन मतलब बी बिंदु जो है ना -3, -5 का निर्देशांक प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयत्न किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल के साथ यदि आप लोग जुड़ कर रहते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़े है ना, और सभी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।